अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अॼु आहे जी फ्राइडे जो ॾींहुं। फ्राइडे जो ॾींहुं जॾहिं बि ईंदो आहे इन अहसास सां गॾु ईंदो आहे त ॿिनि ॾींहंनि जी छुट्टी थियण वारी आहे। हीअ अहसासु पंहिंजे पर में हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत अहसासु आहे। अच्छा, इंसान केतिरो चवंदा आहिनि न, असां बचपन खां ॾिठो आहे, असां बचपन खां पढ़ियो आहे त इंसानु ॾाढो नाशुक्रो आहे ऐं इहा वाक़ई हक़ीक़त आहे। इंसान खे कंहिं बि चाहे दुनिया जी केतिरी वॾी हुनखे ख़ुशी मिली वञे बट उनजो असरु ओतिरी देरि ताईं रहंदो कोन जेतिरी देरि ताईं असां सोचींदा आहियूं त हुनजो असरु रहंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां कंहिं शइ जी तव्हां को ईअं सोचो था त मूंखे का हीअ शइ मिली वञे ऐं उहा शइ तव्हांखे मिली थी वञे, कुझु अरसो त तव्हां हुनजे लाइ ॾाढा ख़ुशि हूंदो, पर कुझु अरसे खां पोइ हिकु ॿी शइ हूंदी जंहिंजी ख़्वाहिश तव्हां करे रहिया हूंदो। सो ख़्वाहिशुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो कॾहिं बि ख़तमु कोन थींदो आहे। ईअं ई उन्हनि डेज़ में बि थींदो आहे जेके वर्किंग या ऑफ डेज़ हूंदा आहिनि, उन्हनि ॾींहंनि में बि सेम इहो ई थींदो आहे त जॾहिं तव्हां इहो सोचींदा आहियो त हाणे तव्हांखे उहा जॉब मिली वई आहे जंहिंजे लाइ तव्हां कॾहिं को ड्रीम तव्हां ॾिठो हुजे, तव्हांजी का ड्रीम जॉब हुजे, तव्हांखे उहा मिली वई आहे, या पोइ अहिड़ो कमु जेको तव्हां हर रोज़ु करणु चाहियो था ऐं उहा तव्हां करण जे क़ाबिल बि थी वेंदा आहियो। पर हिकु टाइम ईंदो आहे जंहिं टाइम ते तव्हां चवंदा आहियो त यार मतिलबु ही करे ज़िंदगी में छुटी कॾहिं ईंदी, ज़िंदगी में गैप कॾहिं ईंदो। इहा फील हर कंहिं सां हूंदी आहे। ऐं अॼु ख़बर न आहे छो मां सुबुह जो इहो ई सोचियो पिए, मां चयो केतिरा ॾींहं थी विया आहिनि। पंक्चुअलिटी जी बि हिकिड़ी हद हूंदी आहे। असां केतिरे ॾींहंनि खां असां डेली लाइफ वञूं पिया, का छुटी ज़िंदगी में न पई अचे। छो थी रहियो आहे असां सां? कॾहिं एक्चुअली ज़िंदगी में दिलि कंदो आहे त तव्हांखे कंहिं ॾींहुं तव्हां उहे ऑफ जेके शायदि प्लान न हुजनि, अनप्लैंड ऑफ, कॾहिं किथे का प्लान कोन थियल हुजे तव्हांखे केॾांहुं वञिणो आहे, तव्हांखे छा करिणो आहे, हिकु रूटीन लाइफ स्टाइल हुजे तव्हांजो, पर अचानक किथे का अहिड़ी का हवा लॻे जेका तव्हांखे शायदि ॿिए कंहिं कुंड में तव्हांखे वठी वञे ऐं तव्हांखे उन तमामु जेके तव्हांजी ज़िमेदारियूं आहिनि उन्हनि खां परे वठी वञे ऐं तव्हां उन ॾींहं खे उहो इंजॉय करे सघो जीअं तव्हां एक्चुअली करणु चाहियो था या तव्हां सोचणु चाहियो था। अच्छा जी, ख़ैर इहे जेके शयूं शायदि इहे जेके ड्रीमी जेके इवेंट्स आहिनि उहे शायदि कॾहिं वञी करे थींदा आहिनि। ज़िंदगी में हर रोज़ त इहे ड्रीमी इवेंट असांखे मिली नथा सघनि। सो अॼोकी ज़िंदगी में रही तमामु ड्रीम्स खां ॿाहिरि थी अॼोकी ज़िंदगी में रही कुझु ॿियूं शयूं जेके मां शामिलु करणु चाहियां थी। इलाहियुनि जॻहियुनि ते इलाही दफ़ा असां पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू बि हूअं बि असां काफ़ी दफ़ा इहा शइ डिस्कस कई आहे, काफ़ी दफ़ा इन शइ जे बारे में असां ॻाल्हायो बि आहे, असां सोचियो बि आहे, असां तव्हां ते ॻाल्हियूं बि पहुचायूं आहिनि त भई ट्रैफ़िक जेके रूल्स आहिनि उहे आहिस्ता जेके आहिनि उहे सख़्तु थींदा पिया वञनि आहिस्ता। हाणे उहो टाइम न आहे जंहिं टाइम में तव्हां पहिरीं असांखे ख़बर हूंदी त जीअं असां ट्रैफ़िक ते रोडनि ते जेको असां निकिरी रहिया आहियूं उहो असां केॾीमहिल बि असां को बि सिग्नल असां ब्रेक करे सघूं था, केॾीमहिल बि को बि असां स्पीड लिमिट जेका आहे उहा क्रॉस करे सघूं था। डिफरेंट शयूं असांखे रोडनि ते असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि। स्पेसिफिकली जॾहिं ट्रैफ़िक जो टाइम हूंदो आहे उन टाइम ते वायलेशन्स घणियूं नज़र ईंदियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु जिथे ट्रैफ़िक जा निज़ाम थ्रू कैमरास थ्रू AI जेके आहिनि उहे डिफरेंट थी रहिया आहिनि, उते ई असांखे नज़र आयो आहे त असांजो जेको लाइसेंसिंग जो प्रोसेस जेको आहे उहो बि असां वटि कल्चर थोरो सो ॿियनि जॻहियुनि खां थोरो सो असां वटि कल्चर घटि आहे। असां बिना लाइसेंस जे पंहिंजी सॼी ज़िंदगी असां बाइक्स बि हलाए वेंदा आहियूं, पंहिंजी सॼी ज़िंदगी असां गाॾियूं बि असां ड्राइव करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं सॼी ज़िंदगी में असांखे कॾहिं शायदि लाइसेंस असां वरितो ई न हूंदो आहे, या पोइ असां लाइसेंस उन टाइम ते वञी असां वठंदा आहियूं जॾहिं उनजी ज़रूरत हूंदी आहे। हालांकि ही चवण जे लाइ शायदि हिकु पेपर आहे, चवण जे लाइ शायदि हिकु डॉक्यूमेंट आहे, पर उनजी वैल्यू इलाही घणी आहे ऐं कई सारी शयुनि खां तव्हांखे उहो बचाए सघो था अगरि उहो लाइसेंस टाइमली तव्हां ठारायो था, टाइमली तव्हां वटि आहे। ऐं इन टाइमली ठाराइण जो जेको प्रोसेस आहे उहो तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था। जॾहिं बि असां कंहिं अहिड़े इदारे जी ॻाल्हि कंदा आहियूं जेको इन तरीक़े जे प्रोसेस में हुजे त असांखे ख़बर हूंदी आहे त जी हिन में त ॾाढो लेट थियणो आहे, असां वेंदासीं त शायदि ॾाढो लेट असांखे सॼो प्रोसेस मिलंदो। त उन में जीअं दुनिया जी ॿियनि शयुनि में आसानी अची रही आहे ऐं असां पंहिंजे मुल्क में उन्हनि आसानियुनि खे तव्हां सभिनी जे लाइ खणी अची रहिया आहियूं, इंतिज़ामिया खणी अची रही आहे, उअं ई लाइसेंसिंग में बि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त इनोवेशन आई आहे त जीअं हाणे तव्हांखे उन्हनि लाइन्स में लॻण जी ज़रूरत न आहे जीअं पहिरीं असां हमेशह लाइन्स में लॻी ऐं पोइ लाइसेंस ठाराईंदा हुआसीं। तव्हां पंहिंजो लाइसेंस जेको आहे उहो ऑनलाइन बि अप्लाई करे सघो था ऐं अगरि जेकॾहिं उहो फर्स्ट टाइम इनिशियल लाइसेंस न आहे, छो त इनिशियल ज़ाहिर आहे तव्हांखे वञिणो हूंदो आहे, तव्हांखे डिफरेंट टेस्ट हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे ॾियणा हूंदा आहिनि, जेके असांजी गवर्नमेंट अप्रूव कया आहिनि, डिफरेंट तव्हांजा टेस्ट हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे ॾियणा हूंदा आहिनि, प्रैक्टिकली बि उहो तव्हांखे पहिरें असेस कंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ तव्हांखे लाइसेंस इशू कंदा आहिनि। बट उन खां अलावा
अदर देन उहो फर्स्ट टाइम जेको तव्हांखे लाइसेंस मिली रहियो आहे उन खां अलावा जेतिरी दफ़ा तव्हां लाइसेंस रिन्यू कंदो, लाइसेंस में का चेंजिंग आहे, को डॉक्यूमेंटेशन में तव्हांखे नालो चेंज करिणो आहे, कुझु बि करिणो आहे, उहो तमामु प्रोसेस हाणे ऑनलाइन बि थी रहियो आहे। सो जी हाणे तव्हांखे ज़रूरत न आहे उन्हनि लाइन्स में लॻण जी, सिर्फ़ु इन जे लाइ त शायदि तव्हांजे उन लाइसेंस ते डेट सिर्फ़ु चेंज थी वञे या तव्हांजो जेको सरनेम आहे उहो चेंज थी वञे। हाणे तव्हांखे इहो तमामु सिस्टम ऑनलाइन मिली रहियो आहे। डिफरेंट वेबसाइट्स आहिनि उन्हनि जूं जंहिं ते तव्हां वञी ऐं तव्हां अप्लाई करे सघो था, पंहिंजे लाइसेंस जो रिन्यूअल बि करे सघो था। सो जी ही एक्ट आहे इहो शायदि असांजे लाइ हूअं ॾिसण लाइ त सभिनी जे लाइ ॾाढो सुठो आहे, बट स्पेसिफिकली उन्हनि माण्हुनि जे लाइ ॾाढो ज़बरदस्त आहे जेके उहे माण्हू आहिनि जेके कोशिशि कंदा आहिनि त उहे आउटडोर्स जेके आहिनि उहे न वञनि, जेके उन्हनि जॻहुनि ते वञण लाइ ॾाढो असांखे ॿियो बि हिकु इशू हूंदो आहे त जीअं असां वेंदासीं त शायदि लाइन्स में लॻणो पवंदो, गर्मी हूंदी, डिफरेंट शयूं हूंदियूं। जेके माण्हू इन्हनि शयुनि खां बचंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हिकु ॾाढो ज़बरदस्त एक्ट आहे जेको अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि थियो आहे। सो जी अगरि तव्हांजो लाइसेंस अगरि इनिशियली आहे त शायदि तव्हांखे वञिणो पए, अदरवाइज़ तव्हां जिथे बि आहियो तव्हांखे रिन्यूअल कराइणो आहे, ॿियो को मसइलो आहे, को चेंजिंग आहे, जल्दी सां उन्हनि जी वेबसाइट्स ते वञो ऐं वञी पंहिंजो लाइसेंस बि अप्लाई कयो ताकी तव्हांजो जेका ही ताख़ीर हेतिरी थी आहे उहा ताख़ीर न थिए। बिकॉज़ हाणे उन्हनि ताख़ीर में बि डिफरेंट जेके क़ानूनी कार्रवाइयूं आहिनि उहे बि थी रहियूं आहिनि, तंहिं करे टाइमली उन्हनि शयुनि खे कवर अप कयो ऐं ईज़ी प्रोसेस जे थ्रू कयो ताकी तव्हां बि आसानी सां उहे तमामु शयूं तव्हां हासिलु करे सघो। इन सां गॾोगॾु हिकु चेक एंड बैलेंस जेको असां वटि असांजी गवर्नमेंट करण जी कोशिशि करे रही आहे उहो बि थी वञे। इन सां गॾोगॾु अॻियां वधंदे कुझु उहे ॻाल्हियूं शामिलु करे था वठूं जेके एक्चुअली क़रीब क़रीब में हली रहियूं आहिनि। कल्ह जेको असांखे हिकु इंसिडेंट नज़र आयो कराची जी हिकु फैक्ट्री में जेको असांखे इंसिडेंट नज़र आयो, अगेन हमेशह जॾहिं बि अहिड़ो को इंसिडेंट थींदो आहे त हमेशह असां इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदा आहियूं ऐं बार बार इन शइ खे रिपीट कयो वेंदो आहे। न सिर्फ़ु मुंहिंजे शो में, हर पाकिस्तानी शो में बार बार इन शइ खे रिपीट कयो वेंदो आहे त जेके इमरजेंसीज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ असांखे तयारु रहणो आहे, उन्हनि जे लाइ पहिरें प्रिपेयर थियणो आहे। ईअं न त इमरजेंसी थियण खां पोइ असां चऊं था त शायदि कुझु अहिड़ो थी वञे, उन्हनि इमरजेंसीज़ जे लाइ असांखे पहिरीं तयारु थियणो आहे। पर छो त असां उहो तयारु न आहियूं। अगेन हिकु ॾाढी वॾी फैक्ट्री जेको ॿुधायो वञे थो त तक़रीबन कोई 4000 गज़ ते हिकु एरिया हो जंहिं ते उहा फैक्ट्री ठहियलु हुई, उन जी बेसमेंट ते बाहि लॻी ऐं बेसमेंट ते बाहि लॻण खां पोइ उहा बाहि एतिरी, बिकॉज़ इट वॉज़ अ गारमेंट फैक्ट्री, त उहा बाहि एतिरी तेज़ हुई जो उन जे पिलर खे बि वीक करे छॾियो ऐं उहा जेका बिल्डिंग हुई या सॼी बिल्डिंग कोलैप्स करे वई। सो जी अहिड़ा इंसिडेंट जेके थियनि था उहे साम्हूं नज़र अचनि था, उहे आई गेस उहे जेके नेग्लिजेंस आहिनि उहे त असांखे नज़र अचनि थियूं, पर उन नेग्लिजेंस खां असां बची सघूं पिया अगरि असां टाइमली उनखे प्लान कयूं हा, अगरि असां डिफरेंट अहिड़ा पाण वटि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखूं हा जेके असांखे इन्हनि तमामु शयुनि खां बचाए सघनि, त शायदि हिन वक़्तु जेको नुक़सानु एतिरो वॾो थियो आहे शायदि एतिरो न थिए हा। हिन वक़्तु बि अगरि केर बि उहे माण्हू असांखे ॾिसी रहिया आहिनि जेके कंहिं बि डिपार्टमेंट सां तालुक़ु रखनि था, कंहिं बि कम सां तालुक़ु रखनि था, जेकॾहिं तव्हांजे बि ऑफिस में अगरि अहिड़ी तरीक़े जो कोई इक़दामात न आहे त प्लीज़ उन्हनि इक़दामात जी तरफ़ वञो। बिकॉज़ नंढो नुक़सानु शायदि एतिरो असांखे ख़बर न पवंदी आहे, पर ख़ुदा न ख़ास्ता नुक़सानु जॾहिं वॾा थी वेंदा आहिनि त उहे इलाही तकलीफ़ देह हूंदा आहिनि, जीअं असांखे कल्ह वारी फैक्ट्री में नज़र आयो। न सिर्फ़ु उहा फैक्ट्री बल्कि उन्हनि जे क़रीब फैक्ट्री बि मुतासिर थी आहे। बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़, त का बि जानी नुक़सानु अल्हम्दुलिल्लाह असांखे हिन वक़्तु हिन इंसिडेंट में नज़र न आयो आहे, त इहा हिकु ख़ुशाइनि शइ आहे या हिकु सुठी शइ आहे। अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे ऐं सभिनी खां पहिरीं हलूं था जी DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में, जंहिंमें ठही रहियो आहे क्री गोल्ड सेंटर। ही उहे लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि जेके 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि, तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 20 लख रुपया, मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां पंहिंजे लग्ज़री अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। क्री गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स बि। 3.5 लख रुपया डाउन पेमेंट आहे, मंथली तव्हांखे 25,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में। अॻियां वधंदे
प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था। प्रीमियम ब्लॉक हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेको तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें तव्हांखे मंथली 20,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे घर या पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था प्रीमियम ब्लॉक में। इन सां गॾोगॾु मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उनजे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल। ही वो मॉल आहे जेको तव्हांखे फ्यूचर में सरमायाकारी जो मौक़ो ॾेई रहियो आहे। तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 2 लख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था नॉर्थ सिटी सेंटर जी। नॉर्थ सिटी सेंटर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट तव्हांखे मिली रहिया आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां, जंहिंमें तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 3 लख रुपया, मंथली 15,000 पे करे तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में बुक कराइणु चाहियो था पंहिंजी शॉप, इनिशियली तव्हांखे 2 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली तव्हां 5,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था। तमामु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जा प्रोजेक्ट्स आहिनि, 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि, पेमेंट स्केड्यूल फ्लेक्सिबल आहे। त अॼु ई वञो पंहिंजी शॉप, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो। अच्छा जी, अॻियां वधंदे प्रोग्राम में टाइम आहे ब्रेक जो। ब्रेक जी तरफ़ हलूं था वापसि जी। इंशाल्लाह ॾाढो प्यारो ख़ूबसूरत प्रोग्राम करण जी कोशिशि कंदासीं, खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अॼु सां गॾु जेके महिमान मौजूदु आहिनि, अॼु असां कोशिशि करे रहिया आहियूं त तव्हां सभिनीनि खे प्यारो बि कयूं, तव्हां सभिनीनि खे फिट बि कयूं। त उन हवाले सां अॼु असां प्रोग्राम रखियो आहे ताकी 2 ॾींहं जेकी छुटी अचनि तव्हां वेही सोचो उन बारे में त छा ई हुजे अगरि असां पंहिंजो ख़्यालु रखणु स्टार्ट करे सघूं। ही एक्चुअली असां सभिनी में किथे न किथे, हा कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इलाही पंहिंजो ख़्यालु रखंदा आहिनि, बट किथे न किथे असां सभिनी जे अंदरि हिकु नेचर हूंदी आहे त असां पंहिंजी टेक केयर कुझु घटि ई कंदा आहियूं। ओड़े पाड़े में जेतिरा माण्हू आहिनि, अरीब करीब में जेके माण्हू आहिनि, असां उन्हनि जो ख़्यालु घणो कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे ख़्याल जे बारे में न सोचींदा आहियूं। ऐं शायदि ही असांजो पंहिंजो ई हिकु पंहिंजो ई सेल्फ आहे जंहिंमें सभिनी खां घटि असां इन्वेस्ट कंदा आहियूं। हालांकि असांखे पंहिंजे पाण में ई सभिनी खां वधीक इन्वेस्ट करणु खपे। अॻियां वधंदे अॼु प्रोग्राम में वक़्तन फ़वक़्तन इन तमामु शयुनि ते इंशाअल्लाह गुफ़्तगू रहंदी। असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु ॾाढियूं ज़बरदस्त ब्यूटिशियन आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं महरीन अरसलान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? जी अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी कीअं है महरीन साहिबा? बस अल्लाह का शुक्र है। बस उसी फील्ड में हम जो है ना, ब्यूटिशियन की फील्ड में हम जो है ना वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। सही, तो ज़िंदगी वही हाँ ब्यूटी में ही चल रही है, इसमें ही चल रही है, बस ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में ही चल रही है। ठीक है, अॻियां वधंदे असां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे। पाण हिकु ॾाढो ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनर आहे। पाण ॾिसंदे बि लॻंदा आहिनि त ही फिटनेस ट्रेनर आहिनि। असां गॾु दिलावर गिल साहिब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? करम अल्लाह का। तबीयत ठीक है? ज़िंदगी कीअं है दिलावर साहब? जिंदगी खूबसूरत है, उसको फिट बनाएं और खूबसूरती में रहे। हाँ, खूबसूरत है, आप उसको फिट बनाएं बस। फिट रहेंगे तो खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बेड पे लेट के थोड़ी खूबसूरत हो। ओहो, क्या ही बात कर दी आपने, ये बड़ी गहरी बात कर दी आपने। अच्छा जी, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अॻियां वधंदे अगर हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे। पाण ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि। अॼु असां गॾु आहिनि असांजे प्रोग्राम में आहिनि। असां गॾु साइमन अरशद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि अल्लाह आहियो? का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो, ज़िंदगी ठीक आहे? ख़ुशि आहे? बहुत अच्छी, अल्लाह के करम से। माशाल्लाह। कहाँ गुजर रही है आजकल? म्यूजिक में ही पूरी गुजर दुनिया में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। क्योंकि मेरा टोटली प्रोफेशन जो है वो म्यूजिक है। पैशन बिकम्स प्रोफेशन। हाँ, जबरदस्त। तो बस टोटली इसी में। ठीक है, तो इसी में ही ज़िंदगी गुजर रही है, सुरों में गुजर रही है ज़िंदगी। अॻियां वधंदे असां गॾु कुझु ॿिया साथी आहिनि जेके अॼु के प्रोग्राम में असां सां जुड़िया आहिनि। छो त अॼु शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। ज़ाहिर डिफरेंट शोभी भाई जी गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में काफ़ी तबियत ख़राब हुई, त अॼु उहे असां सां गॾु आहिनि। पर इंशाल्लाह मंडे ते वराए सां असांखे जॉइन कंदा। पर अॼु जिन साथियुनि असांखे जॉइन कयो आहे, पाण ॾाढो हिकु ज़बरदस्त साथ आहे उन्हनि जो जेको अॼु असां गॾु जुड़ियो आहे। असां गॾु सभिनी खां पहिरीं हनूक पत्र साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। ऐं पाण हिकु बीट बॉक्स प्लेयर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। भलीकार शो में ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? माशाल्लाह। अॻियां वधंदे असां सां गॾु तबला प्लेयर्स सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण सिंगर बि आहिनि। असां गॾु माइकल अरशद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? अजरक सां गॾु आहियो? माशाल्लाह।
हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी अॻियां वधे सगद हिकु ॾाढा ज़बरदस्त गिटारिस्ट आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि एलेक्स एश्टन साहब आहिनि जेके सगद तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबीयत ठीकु आहे, ज़िंदगी कीअं आहे? ये आपको देख के लग रहा है बस अभी आप स्टैंड बाय, अभी कोई क्यों बोलेगा और आप स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे रेडी बैठे हुए आप है ना? ये हर वक्त ऐसे ही होता है गिटार के साथ ऐसा ही होता है। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर हम आप सब लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर इंटरटेनमेंट का जो हिस्सो होंदो असांजे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कंदासीं, पर उन खां पहिरीं कुछ ब्यूटी रिलेटेड शयूं शामिल करे था वठूं ऐं कुछ ॻाल्हियूं करे था वठूं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं आजकल जो ब्यूटिशियंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही हैं? ये आम लोगों का सवाल है, मेरा बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हो रही हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो हम जो है अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है, हर चीज़ का भी वो करना होता है, तो इस वजह से जो है वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो हेयर के वर्क में जो है वो हमारा जो है एक्सट्रीमली जो है वो अमाउंट लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं हम ये बड़ी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थॉट्स है, हमेशा इस पे डिबेट रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो इम्पोर्ट होकर आता है वो अच्छा होता है। आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई ब्यूटी एक्सपर्ट है ना तो वो बाहर का क्या वो कराची का किसी से भी काम कर सकती है, वो भी अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि जो बाहर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना तो वो लाइक मतलब कुछ तरह से होते हैं कि भाई उसकी नाम बहुत ज़्यादा होता है उसका नाम कि भाई बाहर का प्रोडक्ट है, हमने वहाँ से मंगाया था तो ये इसका ये रिज़ल्ट निकला है। लेकिन ये यहाँ के जो कराची के जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं तो उनमें जो है वो एक फ़र्स्ट कॉपी भी है, एक ओरिजिनल कॉपी भी है, तो ये एक ब्यूटी एक्सपर्ट ही जो है वो बता सकती है कि किससे जो है वो बेहतर काम हो सकता है। सही। अच्छा माशाल्लाह से कितना अरसा हो चुका है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 15 से 16 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहले तो स्टार्ट जो है वो जॉब से ही किया था, हाँ लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है मैंने जो है वो ज़्यादा जो है वो अपना ये वर्क जो सीखा है, जो लर्निंग करी है मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया से ज़्यादा करी है। सोशल मीडिया से लोग तो कहते हैं कि नहीं आपको ट्रेनिंग सिखाती हैं, सोशल मीडिया आपको मिसगाइड कर रहा जिनको होता है। इतना क्रेज़ होता है ना, मुझे समझें बचपन से मुझे इतना बहुत क्रेज़ था इस चीज़ का कि नहीं मुझे बस इसी फील्ड में ही जाना है, ब्यूटिशियन की फील्ड में जाना है, तो बस मैं बस सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ सर्च करती थी, तो वही सेम प्रोडक्ट लेकर आती थी, फिर उसी को ही जो है वो एक समझे एक वर्ड है ट्रायल लेते हैं घर में, तो ट्रायल लेती थी, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरा बेस्ट हो जाता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस वजह से बस ये है कि मैं परवान चढ़ती चली गई और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना एक सेटअप लेके बैठी हूँ माशाल्लाह। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आप शौक से कोई चीज़ करने लगते हैं तो रास्ते आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं, एक सिर्फ दूर से देख के बोल रहे होते हैं कि जी ये कैसे होगा, एक वो लोग होते हैं जो शुरुआत कर जाते हैं और फिर खुद ही होता जाता है। जी बिल्कुल। मैं तो खैर ना हमारी मैं जब छोटी थी तो जब मैं जॉब करती थी तो ना जो हमारी मैम थी तो वो सिर्फ वर्क करती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ मिरर से देखती थी। मैं सिर्फ मिरर से देखती थी तो फिर वो मैं फ़ौरन से पिक कर लिया करती थी ना उस चीज़ को। ज़बरदस्त। तो बस ये कि पिक करना एक बहुत अच्छा वो होता है कि भाई आपने ना सीखा भी नहीं, आपके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कैच कर रहे हो। हाँ तो ये कैच करना भी बहुत बड़ी एक समझे एक आर्ट होता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हुए न सिर्फ ब्यूटी इंसान जी ज़रूरत है, इंसान जी फिटनेस भी एक बड़ी ज़रूरत है। आपकी तरफ आना चाहूँगी दिलावर साहब। पहले तो मुझे ये बताइए जो आज हमें दिलावर साहब नज़र आ रहे हैं इसको इनको बनने में कितना टाइम लगा है? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं। इसमें मैंने जैसे मुकाबले वगैरह होते हैं मैंने वो भी जीते हुए हैं। ज़बरदस्त। मिस्टर सिंध होता है, कराची होता है और एंटी नार्कोटिक्स चैम्पियनशिप होती है, पाकिस्तान गोल्ड मेडल तक गए हम लोग। तो उसके बाद बॉडी बिल्डर्स के जो मुकाबले बॉडी बिल्डिंग के जो होते हैं तो वो काफ़ी सारे इवेंट जीते हैं। उसके बाद अभी तक इसी फील्ड में और अपना जिम चला रहे हैं और बस लोगों को तैयार कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये 20-22 साल पहले वाले जो दिलावर गिल साहब है वो कैसे दिखते थे? ये हमारी आज की जनरेशन के लिए जी बताइए कैसे दिखते थे वो जब स्टार्ट किया था? हाँ जब स्टार्ट करने से भी पहले वो तो तब तो बहुत पतले दुबले से थे। कैसे तो हमारे पास आज माशाल्लाह सभी माशाल्लाह सब सेहतमंद हैं। हम किसी का मिसाल नहीं दे सकते आज, लेकिन हमारे कैमरामैन है हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा कह लें। अभी बख्श है डाजी के एकड़ो मिनट अंधलिया ले हाँ जी ऐसे थे तकरीबन कुछ ऐसे ही लगा ऐसे दिखते थे पहले। जी जी बिल्कुल। 22 साल का माण्हू ये थी वेंदो अगर माण्हू ट्रेनिंग करे तो। अच्छा तो 20-22 साल ये एक्चुअली आप हकीकत बता रहे हैं, मैं तो ऐसे मजाक जब स्टार्ट किया तो इससे भी कम ही थे उनकी। इससे कम थे? हाँ
और उसके बाद ये उसके बाद फिर ये करते गए और तकरीबन 4-5 साल के जब निकाले तो इस फील्ड में मैंने अपना एक ऐसा मतलब नाम बनाया कि मुकाबले जो जीते हैं वो फिर सारे जीतते ही चला गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको जब आप फिटनेस में एंटर करते हैं? ज़ाहिर है अच्छी बॉडी, देखिए हम हेल्थ की बात करते हैं, फिटनेस के साथ वो आती है, इसमें हकीकत है, लेकिन एक अच्छी बॉडी हासिल करना स्पेसिफिकली हम जब बिल्डर्स की बात करते हैं तो अच्छी बॉडी हासिल करना ज़ाहिर है हर किसी का ख्वाब होता है जो भी इस फील्ड में जाता है। तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है उस चीज़ पे ग्रिप हासिल करने में? देखिए, ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ये तो प्रोफेशनल चला गया ना, इसको तो छोड़ दें हम। जस्ट एक फिटनेस के लिए भी आपको कम से कम 1 साल आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट को फॉलो करते हुए, ना कि आप बाहर की चीज़ें खाएं और उसके बाद बोलें कि यार पेट कम नहीं हो रहा। तो अगर हमारी जो फील्ड है उसमें तो बिल्कुल ही दुनिया ही अलग है ना, उसमें तो खाना पीना ही इतना है कि वो जितना समझ ले आप हफ्ते में नहीं खाते लोग इतना। उफ तौबा। लेकिन फिर आप बर्न भी तो कर रहे होते हैं ना, वो एक्सरसाइज भी उसी तरह की ना, वो हाँ। 2-2 घंटे तो रनिंग होती है, सही। फिर बॉडी पार्ट होते हैं, सुबह शाम होते हैं। तो लास्ट टाइम भी मेरे वो जो स्टूडेंट थे वो आए हुए थे, वसीम साहब, और उनकी वाइफ आई हुई थी। जी 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 जी। तो उनको भी तैयारी करवा रहा हूँ पाकिस्तान गोल्ड मेडल्स के लिए। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए उसको करेंगे। तो माशाल्लाह उनकी भी अभी तैयारी चल रही है। तो इसी तरह जो आम नॉर्मल बंदा है उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, हम बिल्कुल अलग चले जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज भी इतनी होती है कि जितनी वो हफ्ते में करेगा हम उतनी एक दिन में कर रहे होते हैं। तो जो अगर आपको प्रोफेशनल नहीं करनी तो ज़रूरत नहीं है इतने अंडे खाएं। हाँ। इसमें खाना है अंडे वगैरह, चिकन वगैरह, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जी जी सही। जैसे प्रोटीन समझ लें, ज़्यादातर प्रोटीन ही इस्तेमाल करनी है इसमें। कार्ब्स बहुत कम लेते हैं सही, ताकि मसल ज़्यादा डेवलप हो, लेकिन उस हिसाब से फिर एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। जैसे सुबह भी रनिंग करनी है, फिर बॉडी पार्ट भी करना है, फिर पेट भी लगाना है, तो 3 घंटे तो ये चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही कहते हैं ना कि जब आप अपनी फील्ड में जाते हैं तो मेरा ख्याल है 3 घंटे के आप पूरा दिन भी उसमें बिल्कुल आपको अगर रिजल्ट्स मिलना, जब और उस टाइम पे जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है उस टाइम पे और आप पुरजोश होते हैं कि और आप वही फील्ड आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो उसमें मजा ही आ जाता है। मजा ही आ जाता है, काम करने की तरफ बंदा भाग रहा होता है कि यार मैं जाऊंगा। हाँ। अभी मुझे जिम से बुलाया गया कि बस आओ। हाँ। अभी भी लोगों को बैठे हुए बता रहा था वहीं पे कि भाई ये कर लो और वो कर लो। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम भी लोगों को ही बता रहे हैं, हम अभी बहुत सारी बातें बताने लगे अभी लोगों को। आगे बढ़ते हुए, अच्छा जी, हिनन मिन्नी जी फील्ड से आहे ही आहे पर गदोगद म्यूजिक जो भी है किस सगत तशरीफ फरमाए, सैमन साहब सगत तशरीफ फरमाए। सैमन साहब, आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक किस तरह जुड़ा इस फील्ड के साथ? म्यूज़िक से बेसिकली ये जो शौक़ था ये मेरे फादर का शौक़ था और उनकी जॉब फोर्स में थी। तो आपको पता है फोर्स में जो बंदा है वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में है, कहीं भी। तो टाइम की वजह से वो कर ना पाए, तो देखते 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 मुझे शौक़ हुआ, मैं हल्का फुल्का बस। तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर शुरू करवाया। मैं 9-10 साल का था जब मैंने इसको स्टार्ट किया। सही। तो उन्होंने शुरू करवाया। 9-10 साल से आपने सिंगिंग सीखना शुरू की? जी सही सही। तो फिर इस तरह करते 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 इस काम में रियाजत बहुत है, सबसे जो मुश्किल काम है। क्योंकि अब देखें ना कि एक हमें लेसन मिला हुआ है, हम 4 घंटे से एक वही चीज़ लेके बैठे हुए हैं। हाँ। बंदा बोर भी होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे माँ बाप की मेहनत थी, उनकी दुआएं थी, आज अल्लाह ने पूरी दुनिया में घुमा दिया। माशाल्लाह। काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और टोटली मतलब घर वालों के लिए भी टाइम नहीं होता, अल्लाह ने इतना बिजी रखा हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है आप जब बचपन में एक चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो फ़ौरन से तो आपको किसी चीज़ को उसका जो फल है आपको नहीं मिल जाता, आपको टाइम लगता है। तो क्या जहन में कभी आया था कि अच्छा सिंगिंग नहीं, उसके साथ साथ प्रोफेशनली कुछ और भी हम कर लें, या हमेशा से सोचा हुआ था कि नहीं कुछ और नहीं करना? तो नहीं आया, लेकिन ये है कि थोड़ा खेल कूद में भी ध्यान होता था, बच्चे थे ना उस वक्त। हाँ तो सही। जैसे जैसे फिर म्यूजिक समझ आता गया, हाँ, तो फिर इसी पे सारा फोकस रखा। कभी सोचा सेकंड थॉट आई नहीं जहन में? नहीं, कुछ भी नहीं, बस म्यूजिक में ही रब से मांगा था और उसने अता कर दिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक कॉलर से गए हैं, जल्दी से उन्होंने के भी शामिल करे था। ऑटो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी के रहने सा सगर
मां सुमीत जे तो ॻाल्हायां मदीने खां। हाजी साहब कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? ख़ैर ख़ैर, तव्हां ॿुधायो? अलाह जो शुक्र आहे, बिल्कुलु ठीकु ठाक। काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। तव्हांजी कार लॻे ई नथी, मां पदा बस कल लटो ॾाढो। हा चलो चलो, अॼु त लॻी वई। हा ऐं ॾिसो जुमे जे ॾींहं ते लॻी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। पोइ तव्हांखे मां कयो ना बि न आहे जेका मौजूद चवंदी आहे। जी 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 बिल्कुलु। उनखे जुमे ते छो ठाहिण आहियो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूरु कोशिशि कंदासीं। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे तव्हां प्लान कुझु कंदा आहियो, थी कुझु वेंदो आहे। अॼु असांजो जेको शो हो उहो कंप्लीटली डिफरेंट शो हो। कुझु ॿिया माण्हू हुआ जंहिं वटि असां अचिणा हुआ, पर लास्ट मिनट ते मिसकमिटमेंट बि थी वेंदी आहे। कुझु माण्हू पंहिंजी जेका कमिटमेंट कंदा आहिनि उन खां हटी वेंदा आहिनि, हा चई न करे छॾींदा आहिनि। सो कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे असां सां। वॾी महिरबानी, दुआऊं कंदा रहो, असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा जी, इहो वाक़ई हक़ीक़त आहे त तव्हां सोचींदा कुझु आहियो ऐं थी कुझु ॿियो वेंदो आहे। थियणो उहो ई हूंदो आहे जेको थियणो हूंदो आहे, चाहे तव्हां केतिरा बि वस कयो। त इहो कॾहिं कॾहिं थींदो आहे। ऐं तमामु उन्हनि जेके असांजा प्यारा प्यारा महिमान सां अचनि था, सभिनी जी वॾी महिरबानी आहे त तव्हां असांखे वक़्तु ॾियो था। पर लाइव शोज़ में, स्पेसिफिकली मॉर्निंग शोज़ में जेके रेगुलर शोज़ हूंदा आहिनि, अगरि कमिटमेंट कयो था त प्लीज़ पहुचंदा कयो, न त शायदि तव्हांजी ज़िंदगी में को डिफरेंस न अचे, पर असांजी ज़िंदगी में हिकु वॾो डिफरेंस ईंदो आहे। ऐं गॾोगॾु जेको वीवर आहे उन्हनि जे लाइ बि थोरो सो तकलीफ़ दे अमल हूंदो आहे। खैर जी, अॻियां वधने, मुझे बताएं क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर आप मेकअप की बात करें तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त, और क्या क्या चीज़ें मार्केट में इस वक्त जो है वो कॉमन है? अभी तो फ़िलहाल ट्रेंड में जो चल रहा है हमारा, जो सॉफ्ट पे सब कुछ है, सिंपल, यानी कि सिंपलिसिटी। हाँ, तो वो ड्रेस भी जो है वो हमारा थोड़ा सिंपल है, और ना हेयर स्टाइलिंग में बिल्कुल स्लीक सा, प्यारा सा, अच्छा सा। क्योंकि ये पहले होता था कि वो बहुत ज़्यादा जो है हैवी हेयर स्टाइलिंग होती थी। हाँ, हाँ। तो अब जो है वो ज़्यादातर ट्रेंड में जो है ना वो यही चीज़ें हैं कि अब जो है वो ड्रेस को भी हमने बहुत ज़्यादा लाइट रखा हुआ है, और मेकअप भी हमारा सॉफ्ट है। क्योंकि हम जो है ना अभी जो हम काम कर रहे हैं तो वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। सही। जो हमारा कस्टमर होता है तो हम उसके रिक्वायरमेंट सुनते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना? चैलेंजिंग तो फील्ड में तो मुझे लगता है कि बहुत हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। हर तरह का लोग हैं। हाँ। और ना आते हैं तो वो अपनी हर अलग अलग रिक्वायरमेंट लेकर आ रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पिक्चर को लेके भी कहते हैं कि हमें सेम टू सेम ऐसा ही करना है। हाँ। सही है, लेकिन फीचर्स अलग हैं, सब फेस कट अलग है, हर चीज़ अलग है, तो उसके हिसाब से जो है वो सेम तो नहीं हो सकता। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सेम टू सेम उनको सेटिस्फाई कर सकें हर चीज़ के। ये वाकई में एक अजीब सी एक चीज़ है। अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ कि आपने पिक्चर देख लिया, आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे ही तैयार होना है। अब ज़ाहिर है उसके फीचर कुछ और हैं, आपके फीचर कुछ और हैं। कुछ लोगों पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। ये एक्चुअली माइंडसेट क्रिएट करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम चेयर पे बिठाते हैं फिर उसके बाद हम यही बोलते हैं कि देखिए आप हमें दिखा तो रही हैं पिक्चर्स वगैरह, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम दिखा रही हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो आप पे सूट करता है, जो आप पे जज करेगा, वो चीज़ हम करेंगे आपकी ना। और अल्लाह का शुक्र है जो भी आता है वो अपनी रिक्वायरमेंट लेकर भी आता है, तो हम करते भी हैं। लेकिन जो हमें लगता है ना कि नहीं ये चीज़ उन पे नहीं सूट करेगा, तो फिर हम उनको मना करते हैं कि नहीं आप ये नहीं कराएं। और फिर कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बजट हो के कराया भी हो और फिर करवाया है, फिर उसके बाद जी फिर चेंज भी करवाया है। नहीं आप सही कह रही थी, आप सही, अच्छा नहीं लग रहा मुझ पे, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। तो हम ये बोलते हैं कि देखिए आप पहले हमारी बात सुने, क्योंकि हम देखिए मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम फीचर्स को अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। और अभी जो है ना ये बड़ी अच्छी बात है हमारी ब्यूटिशियन की फील्ड में, जो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि एक रेंट आउट जो ड्रेसेस हो रहे हैं, तो ये इससे मैं बड़ी मुतमईन हूँ कि जो लोग या जो लड़कियाँ यानी कि बहुत अच्छी ड्रेसेस नहीं ले सकती, हाँ। तो वो यहाँ पर मतलब ये है कि अपना रेंट लेकर आती हैं ड्रेस का, और माशाल्लाह बहुत
प्यारी लगती हैं बिल्कुल। और उस ये dress ये में। मुझे लगता है सिस्टम बड़ा कॉमन भी होता जा कॉमन रहा भी है। होता जा रहा है दिन ब दिन, और ना अब ये होम सर्विसेज भी बहुत हो रही हैं। जी ऐसा ही है। और जी। ना सिर्फ वो लोग जो रेंट आउट कर रहे हैं, बल्कि वो लोग जिनके हम पहले देखते थे ना कि हमारे ड्रेसेस इतने हेवी ड्रेसेस आप एक बार पहन के उसके बाद फिर वो कहीं कोने में रखे हुए जी, होते जी, थे। जी। और वैसे भी हमारे पास तो वो जब शादी का सीजन आता है तो लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि फ़ौरन हमें पतला कर दे, और फिर वो पतले होने के बाद हम वो ड्रेस बनाते हैं और हैवी ड्रेस वो बस सजा ही रहता है, क्योंकि सजा हम फिर रहता है। उस फिजिक में हम रहते नहीं हैं। तो ये दोनों की साइड से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अमल हो रहा है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन की जब बात आती है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बड़ा चैलेंज फेस करना होता होगा। कुछ लोग आते होंगे और कहते होंगे जी अभी तक हफ्ते में तो कुछ नहीं हुआ। अभी भी एक आया हुआ है, उसको 1 महीने में शादी है। 1 महीने में शादी है, क्या होता है? अर्जेंट में उसको फैट भी कम करना है, और अभी वो उसको जिम में छोड़ के आया हूँ। ओए होए। अच्छा ये बताए 1 महीने में इंसान कितना चेंज हो सकता है? 5 किलो वजन कम हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो फिर नुकसान देती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं। सही वो सही। शादी कर रहा है तो उसके बाद और मसले ना कोई हो जाए। हाँ अल्लाह ना करे। लेकिन अगर कोई 70 प्लस है या 80 से ऊपर है कोई केजी जो नॉर्मल माशाल्लाह फिजिक है, हमारे पास जितने लोग आते हैं वो 80-90 किलो से ऊपर ही होते हैं। ऊपर ही हो- और अर्जेंट में आते हैं फिर के भाई और फिर कितने कहते हैं दिन कि में 75 कर दे हमें, ये आइडियल बस वेट पे कर दे दो। हमें। हाँ। तो ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं। लोग मतलब पहले नहीं सोचते, बिल्कुल एंड टाइम पे उनको अभी मतलब लड़के को ये याद आ रहा है कि यार मेरा सूट इतना महंगा है और मैं फिट नहीं हो रहा, फिट तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ ऐसा कर दें बस मैं बस हो जाऊं, जल्दी से फिट हो जाऊं। हाँ। लेकिन एक चीज़ आपने सालों में बढ़ाई है, 5-10 साल तो लगे ही होंगे, तो आप उसको कैसे दिनों में कर सकते हैं? सही सही। अच्छा ये जो हमारे पास हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं हमारे पास, पता नहीं कोई फैट बर्निंग इंजेक्शन जी, जी। भी आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। क्या उनसे आपको उनका रिजल्ट आपने कभी देखा है? कोई क्लाइंट ऐसा आया जिन्होंने अब एक्सरसाइज के साथ साथ उनको भी कंटिन्यू किया हो? कुछ चीज़ें आ तो गई हैं, जैसे एक ओलंपिक आजकल बहुत चल रहा है हाँ वेट कि लॉस इंजेक्शन। वो शुगर पेशेंट के लिए होता है। हाँ तो और हमने लेकिन उसको वो और भी बहुत सारी ऐसी फैट बर्न हाँ। मेडिसिन है जो चल रही हैं, तो उनको किसी लिमिट में रह के अगर यूज़ किया जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन आप क्योंकि वो सामने वाला तो बिल्कुल एक लालची जैसे इंसान हो जाता है ना, सही। कि मैं 2 खा रहा हूँ तो कैसा हो रहा है, मैं 3 खाऊं तो कैसा होगा। हाँ तो वो लोग हैं जो फिर नुकसान खाते हैं। जैसे आप पेनाडोल भी बिना डॉक्टर के आप वो खाएंगे तो वो भी नुकसान देगी। ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। एक एक्सपीरियंस वाला अगर बंदा होगा, आपके पास कोई ऐसा ट्रेनर हो जिसके कम से कम 10 साल 15 साल तो निकले हो कम से कम इस फील्ड में, हाँ या खुद उसने कुछ ऐसा किया हो जो खुद समंदर में उतरा नहीं, वो आपको क्या बताएगा? क्या बताएगा। बिल्कुल। तो और मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, न जाने इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, कि आप वंस आप अपना आप जिस भी वेट में हैं इस वक्त, जिस भी शेप में हैं, अगर आप अपना वेट कम करते हैं और फिर आपने अगर अपनी रूटीन दोबारा वैसी कर दी तो वो और ज़्यादा जल्दी आप पुट ऐसा ऑन ही। करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी को आप एक दफ़ा जो है ना मतलब डाइट करते हैं तो अपनी सारी चीज़ें रोकते हैं, तो जब उसके बाद आप अपनी डाइट खोलते हैं तो कार्ब्स का और जो प्रोटीन तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि जी। बाहर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो फैट की हैं सारी और कार्ब्स होते हैं, तो बॉडी क्योंकि वो स्टॉप हुई होती है, तो जब उसे दोबारा मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उसे कंज्यूम करती है। उस वजह से बॉडी वेट आपका फैट ज़्यादा बढ़ हाँ, जाता है। सही। अब फैट जब बढ़ता है तो वो पहले से ज़्यादा इसीलिए लगता है। अगर आप कोई कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल अपनी डाइट रखें, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाइट करें, अंडे खा लें या चिकन खा लें, आप अपनी रोटी खाएं, लेकिन उसको ही आप दिन में डिवाइड कर दें। सही। मतलब सही। आप मेन चीज़ है आपकी कैलोरी को पकड़ना। आप जहाँ 2000 कैलोरी खा रहे हैं आप उसको 1000 पे ले आएं। मतलब आप सही। 6 रोटी खा रहे हैं तो 6 को आप 3 पे ले आएं, 3 पे 3 ले को आएं, आप सही। हाफ पे ले आएं। हाँ तो उसमें सैलेड का ज़्यादा इजाफा कर दें अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो घर का कुछ भी हल्का फुल्का खाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो दें, कुछ ग्रीन टी, कुछ कॉफ़ी, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। कॉफ़ी जो है फैट बर्न करने में बहुत अच्छी चीज़ है। और वही हमारे पास उसी की कंजप्शन सबसे कम है हमारे पास। बिल्कुल हल्के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके ऑर्गन में से फैट हटाती है। हाँ। लेकिन लोग उससे वो वैसे भाग रहे होते हैं कि यार गरम है गरम लेकिन है। बहुत अच्छी चीज़ है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहे थी तो छोन म्यूजिक जो भी हिस्सों प्रोग्राम में शामिल थे सैमन साहब तशरीफ फरमाएं, क्या शामिल हो रहा है? खान साहब मेहदी हसन का बड़ा अच्छा एक फिल्मी गाना है हाँ, और बड़ा रेयर सॉन्ग है, कम लोगों ने सुना है।
शायद आपने सुना हो, हाँ, अगर नहीं सुना तो मैं सुनाता ये हूँ। मैंने सुना होगा तो मैं जीत जाऊंगी, मैं उन रियल लोगों में हो जाऊंगी, ऐसा ही है जी। ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके दिल की बातें आँखों से कह देना, रुकते रुकते सबसे छुप के। हाँ ये ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके, ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके दिल की बातें आँखों से कह देना, रुकते रुकते सबसे छुप के। हाँ ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके। आहट दे के छुप जाती हो, तड़पाती हो, तरसाती हो, बन के फूल नजर आती हो, खुशबू बन के उड़ जाती हो, दिल में मचा देती हो हलचल, दिल में रह कर आँख से ओझल, छोड़ो तड़पाना, बाहों में आ जाना, रुकते रुकते सबसे छुप के। हाँ ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके। नील कमल जैसा ये मुखड़ा, नील कमल जैसा ये मुखड़ा, बन गया इंसान चाँद का टुकड़ा, बाहों में शाखों की नरमी, सांसों में चाहत की घर में, भोली भाली तेरी अदाएं, सीधी साधी तेरी वफाएं, छन छन करती पायल, कर गई दिल को घायल, रुकते रुकते सबसे छुप के। हो ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके, ये तेरा नाम भीगी रातों में चुपके चुपके, दिल की बातें आँखों से
रुकते सबसे छुप के हो ये तेरा नाम, ये तेरा नाम, ये तेरा जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। ये वाकई मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना होगा। अच्छा, आपने भी नहीं सुना नहीं, था? किसी सुना है मैं पहले? जीत किसी गया ने नहीं, किसी ने देखा, किसी ने भी नहीं सुना। आप लोगों ने तो सुना होगा, हाँ, ज़ाहिर है, इन्होंने आपकी तो सुना फील्ड है, लेकिन वैसे जनरली किसी ने नहीं सुना हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूं था। आई पोए इंशाल्लाह ब्याह भी खोड़ सारा प्यारा प्यारा गाना कोई खोजते हैं, कोई ऐसे गाने जो लोगों ने नहीं सुने हो, कुछ और भी ऐसे शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें सुनाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोगों ने, हमारा पाकिस्तान ऐसा ऐसा अच्छा गाना है, लोगों ने नहीं सुना होगा। हम बिल्कुल, और वो फिर कहीं चोरी हो जाते हैं, हम फिर दूसरे गाने सुन रहे होते हैं और फिर याद आते हैं ओ ये तो पाकिस्तानी ऐसा ही है, सॉन्ग बिल्कुल, है। exactly। ऐसा भी होता है, आजकल चल भी रहा है ऐसा। वक्त है ब्रेक जो ताज से मुलाकात के था डैडी कमर से ब्रेकअप हुए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, वही अॻियां वधंदे मां कुछ ॿियूं शयूं भी तहां जी फ़ाइदे जे लाइ शामिल करण चाहियां थी। हमारे पास कलर, हम सब जानते हैं कि कलर बहुत इफ़ेक्ट करता है। आप जो कलर आप पहनते हैं या जिस कलर में करीब करीब आपके कलर आप रखते हैं, या फिर मेकअप में जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनके जो कलर्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपको क्या लगता है कि अपने टोन के हिसाब से अपने लिए सही कलर चूज़ करना ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसा किया जाए? इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना उससे जो हमारा जो नेचुरल टून होता है ना हमारा, तो उससे हमारे 2 टून अपर लेवल पे ना काम कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत वाइटिश पर चले जाते हैं। सही, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है ना तो वो सिर्फ 1 टून ऊपर लेके जाए बस, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है ना तो उसी के हिसाब से वो काम करे, क्योंकि वो पे वो नेक अलग लग रही होती है, फिर वो पाँव और ये सब तो चीज़ें अलग ब्राइडल अलग मेकअप में तो होती है। नॉर्मली हमने यही देखा है कि हम बिल्कुल क्योंकि वाइट पे चले जाते हैं। जी वाइट पे इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जो ब्राइड होती है उसकी मेहंदी फुल भरी हुई होती है, हाथ तो नज़र आते नहीं है वैसे भी, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है। और जितने भी सारे जो लोग होते हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि बस वाइटिश पर हो। हाँ, तो अब ये जो पहले के दौर में जो है वो येलो बेस बनता था, येलो बेस बनता था, तो हमारी मतलब इस फील्ड में ये बहुत कॉमन सा था। लेकिन अब जो ट्रेंड में है ना तो वो वाइट पर है, स्किन कॉम्बो में है और पिंक पे है। सही, अब वो येलो टोन जो है वो बिल्कुल माइनस हो चुका है वो। सही। प्लस आपके आईज, आपके लिपस्टिक का कलर, ये जो शेड है ये कैसे सेलेक्ट किए जाए? ये ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसे जिनके जो डल कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके थोड़े डार्क टोन पे लगाऊं, अच्छा, ताकि जिनका डल होता है वो डार्क, जी डार्क लगाएं, क्योंकि उनका वैसे ही इतना डल होता है, हम और लिपस्टिक उनको डल कर देंगे तो उनका फेस बिल्कुल फीका लगेगा, मतलब फ्रेश नहीं लगेगा उनका फेस। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जिनका डल कॉम्प्लेक्स है तो हम उनको थोड़ा सा डार्क टोन पे लेके जाएं, और जिनका वाइट होता है तो हम उनको कोशिश करते हैं उनमें दोनों चीज़ें सूट कर रही होती हैं। हाँ, तो वो डार्क पे भी जा रहा होता है बंदा, पे वो उस पे भी जा रहा होता है, तो फिर ये है कि हम अकॉर्डिंग फेस के कॉम्प्लेक्स पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ब्राइडल मेकअप, हमारे आजकल जो मेकअप है वो डेली वेयर में भी हमारे ज़ाहिर यूज़ हो रहा होता है। अब तो स्कूल कॉलेजेस में भी हमें नज़र आ रहा होता है कि सुबह उठ के मेकअप हो रहा होता है, उसके बाद ऑफिस मेकअप होता है, ये बहुत सारे मेकअप्स होते हैं जो बिल्कुल नो मेकअप जो कहते हैं ना, नो मेकअप लुक भी आ गया है। ये नो मेकअप क्या है? ये नो मेकअप ये होता है, बस लड़कियों का ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पा रहा असल में ना, क्योंकि लड़कियां आती हैं ये बोलती हैं कि हमें ये वाला मेकअप चाहिए, लेकिन जब करो तो नहीं, तो बहुत ही कम है, अब और लगाएं, तो मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो हम ये कहते हैं कि मेकअप ऐसा हो नो मेकअप में कि लगे भी और ना भी लगे, मतलब फुल मेकअप हो लेकिन आपको फील ना हो इतना। सही। अच्छा, जो रेगुलर जो हमारे रेगुलर ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? डेली के लिए आप किस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं? देखिए, अगर ऑफिस वर्क की जो वुमेंस हैं तो वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बाहर अगर वो जा रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सन ब्लॉक यूज़ करें, फिर उसके ऊपर जो है वो आपने कोई नॉर्मल सी बीबी क्रीम लगानी है। सही जी, कोई बहुत लाइट, यानी कि बहुत लाइट सा फाउंडेशन लगाना है जो अगर आप बाहर जाओ तो सनलाइट के जो इफेक्ट पड़ता है तो उससे आपका फेस जो है ना वो डल ना हो। सही, क्योंकि बाज़ फाउंडेशन ऐसे भी होते हैं कि सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना फेस के ऊपर तो वो ग्रे पे चला जाता है।
क्योंकि उनको स्वेट होता है फेस के सही, ऊपर, सही। तो वो ग्रे पे जाते जाते वो इतना ब्लैकिश हो जाता है कि वो टी जोन एरिया जो है ना हमारा बिल्कुल ब्लैक लग रहा होता है। सही। और काफी लोगों का जी, नॉर्मली हाँ, ऐसा हो भी normally रहा होता हो है, भी रहा हाँ। होता है, तो और उनको हम- समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा हो तो रहा है। टोन भी सही सेलेक्ट किया है, और सब कुछ सबसे है। बड़ी के बात है कुछ लड़कियां जो है वो कलर करेक्शन नहीं कर पाती हैं। जैसे हमारे जो डार्क सर्कल्स हो गए या पिगमेंट हो गई हमारी, अक्सर हमारे जो है वो जो एक्ने स्कार्स होते हैं, तो उनको हाइट के चक्कर में जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेती है फाउंडेशन। हाँ। हालांकि कलर करेक्शन लाजमी होता है। सही, जैसे सही। अगर आपने स्टिक कोई सी भी लगानी है, सबसे पहले आपने जो है वो उसको कवर करना है अपने सर्कल्स वगैरह को, सही। फिर उसके बाद डायरेक्टली अपना अप्लाई करना है। सही। तो आप जी जी जी, बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। जी, मुझे ये बताइए कि हम क्योंकि स्टिकी और फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करना भी बड़ा मसला होता है। कुछ लोग जो जो पाउडर जो पैनकेक्स हैं, कुछ लोग उस पे जाते हैं, कुछ लोग स्टिक पे जाते हैं, कुछ फाउंडेशन पे जाते हैं, उसके बाद क्रीमी अलग अलग बेसेस आ गए हैं। ये मुझे बताइए कौन सा बेस सही है हमारी इन्वायरमेंट के लिए? जैसे कि ड्राई पैनकेक जो होता है ना वो हमारे समर के लिए बेस्ट है, सही। क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राई है, उसको हम वाटर बेस से लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए समर के लिए बेस्ट है। लेकिन जो ये फाउंडेशंस है ना, ये लिक्विड फाउंडेशंस हो गए या क्रीमी फाउंडेशंस हो गए, या ब्लश भी हमारा क्रीमी आ गया है बहुत, जी। तो ये हमारा जो है वो विंटर में जाता है। ओके। हम जितना भी अपने फेस को ग्लो करना है ना वो आप विंटर में करें, क्योंकि सही। समर में ऑलरेडी हमारा जो कराची का वेदर आपको पता है कि वैसे इतना स्वेट वाला होता है, हाँ। तो ऑलरेडी हमारे फेस पे इतना कुदरती तौर पे पसीने आ रहे होते हैं, हाँ, वो नेचुरल ऑयल आ जाता है, नेचुरली हमारे ऑयल face आ पे। जाता है, तो सही। इसलिए मैं रेकमेंड भी नहीं करती इस चीज़ का। और ना ये जो पहले जो लगते हैं ना प्राइमर्स लगते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें लगा के फिर उसके बाद फाउंडेशंस लगा रहे होते हैं, हाँ। तो मैं तो बिल्कुल भी हरगिज़ इस चीज़ पे एग्री नहीं करती, क्योंकि आप इतना सब कुछ लगा लोगे फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाओगे तो वो कब कितना स्टे रहेगा, कितना स्टे करेगा? गर्मी में तो बिल्कुल। नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप विंटर में कोशिश करेंगे प्राइमर्स ये वो सब यूज़ करें, हाँ। लेकिन अच्छा, समर में अच्छा, अवॉइड समर में आप करें। प्राइमर्स नहीं यूज करें? नहीं, नहीं। कि हमारे पास तो ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स हैं अब। ऑयल कंट्रोल्स हैं, लेकिन जो है ना हमारे स्किन के टाइप से बहुत डिफरेंट हो गई है। ओके। जैसे आपको पता है ना कि इंटरनली काफ़ी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं दिन ब दिन, जो है ना, तो वो उसकी वजह से इफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि हमारे स्किन पे ना हमारी स्किन की जो है ना लेयर्स होती हैं वो 7 लेयर्स होती हैं, तो अंदर एब्जॉर्व करने में बहुत टाइम लगता है। सही, तो सही। ये जो लगा के फ़ौरन से डायरेक्टली अप्लाई कर लेती है ना ये फाउंडेशंस वगैरह, तो ये मैं नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा स्टे करेगा। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। और मुझे लगता है कि इसीलिए यही कॉमन एक मिस्टेक्स होती हैं जो हम रेगुलर उसमें मेकअप में कर रहे होते हैं, और यही शायद एक्सपर्ट को पता होती हैं और आम लोगों को ज़ाहिर नहीं पता होती और हैं वो लड़कियां चीज़ें। यही बस परेशान हो रही होती हैं कि हमें बता दें आप भी वही यूज़ कर रही हैं, लेकिन हम करते तो हमारा ग्रे क्यों हो जाता है। ग्रे की हो जाता तो है। वो ये सही। टेक्निक्स जो है वो ब्यूटिशियन को ही पता होती हैं कि सही, भाई क्यों सही, होता है। सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए जनाब की तरफ अचन चाहिए। और गिल साहब मुझे ये बताएं कि हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर है हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह लोग रिएक्ट करते हैं और क्या डिमांड लोगों की आजकल है? ये जो शादी सीज़न वाला जो 1 महीने में पतला होना, ये तो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि 20-22 साल पहले आपने अपनी बॉडी बिल्ड की, तो सिर्फ जिम हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा जी हम मोटे हैं तो ही हमने जिम जाना है, लेकिन जिम तो आप डिफरेंट रीजंस की वजह से भी जा रहे होते हैं। आप खुदा ना खास्ता अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो आपकी एक्सरसाइज से कम हो सकता है, शुगर हो रही है वो आपकी एक्सरसाइज से कम हो सकती है, तो कितना मेडिकली हम इम्पैक्ट कर रहा है जो फिटनेस ट्रेनिंग हमारे लोगों पर? लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मोटे हैं तो तब जाना है या पतले हैं तो तब जाना है जी। लेकिन एक्सरसाइज ऐसी है कि आप सिर्फ इसीलिए कर लें कि आपके ऑर्गन अच्छे रहें अंदर के, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको अभी फील नहीं हो रहा, जैसे पानी है वो पी रहे हैं आप, लगता है यार इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, हाँ। लेकिन इसी तरह एक्सरसाइज का बज़ाहिर आपको फ़ायदा नज़र ना भी आए, तो आपके अगर ऑर्गन अंदर के हेल्दी हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल। आप 30 साल या 40 साल की उम्र में जाके दवाइयाँ खा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उस एज में आप लोगों से ज़्यादा हेल्थी लगेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग ये चीज़ नहीं समझते, लोग यही सोचते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पतले दुबले हैं तो वो भी ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है। हाँ। तो जाना चाहिए। एक्सरसाइज तो तकरीबन ऐसा है हर शख्स को करनी चाहिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, ऐसे तो ही। लाजमी नहीं है कि वो डॉक्टर बोलेगा तो तब जाना है, हाँ। या कुछ ऐसा मसला हो तो तब जाना है, शादी है या कुछ इवेंट आ जाते हैं तो फिर लोग जाने की तरफ
सोचते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएं, हमारे बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि हमने अब तो ऐसे लोग आ गए हैं जो ज़ाहिर है डबल शिफ्ट्स कर रहे हैं और उनके पास वैसा टाइम नहीं है जैसे पहले होता था कि ठीक है भाई एक मखसूस कुछ घंटे हैं जिसमें हमने काम करना है, बाकी फैमिली का टाइम है, हमारा टाइम है, तो हम उसमें से कोई टाइम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकाल के हम जिम जा सकते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आजकल तो मेजॉरिटी हमें वो लोग नज़र आते हैं जो 12-12 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो फिर वो अपने लिए टाइम कैसे निकाले, क्या सजेस्ट करते हैं आप? इसके लिए ये है कि अगर आप घर पे भी अपने आप को 20 मिनट दे दें या अपने करीब कोई पार्क देख लें, या लेडीज़ हैं अगर तो वो घर पे कर सकती हैं तो घर पे कर लें, अपने घर के छत पे आप यूज़ कर सकती हैं, वॉक करें, आप चलें, उस पर एक टाइम नोट कर लें, उस टाइम पे आप 10 मिनट 15 मिनट आप सिर्फ वॉक कर लें तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, वॉक का ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप खाली पेट वॉक करें। अच्छा, खाली पेट वॉक करने से ये होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है, तो बॉडी एनर्जी लेगी वो आपके फैट से लेगी। हाँ, तो फैट बर्निंग जल्दी होगी। सही, तो उससे आपका जल्दी फैट बर्न होगा। सही, उसके सही। बाद कि वही है कि अपने आप को आपको थोड़ा सा कोई कॉफ़ी या ग्रीन टी पी लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जबरदस्त, ये तो बड़ा एक अच्छा कि जो जल्दी हो जाएगा, कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको हाँ, जिम भी नहीं जाए, अपना इतना तो कर ही सकते हैं। लेडीज़ हैं जैसे वो कर सकती हैं, जहाँ जो ऑफिस वगैरह है वो अपने ऑफिस में कोई ऐसी रूटीन बना लें। हाँ, लंच टाइम में आप 15 मिनट निकाल लें और चले जाएं। आप खाने से पहले कोशिश करें कि कुछ खाने से पहले वो करें। सही, तो सही। अगर अपनी डाइट को आप थोड़ा सा भी, मेन चीज़ इसमें डाइट ही आती है, तो डाइट की तरफ लोगों की तवज्जो थोड़ी कम होती है और बस कर रहे होते हैं। बाद लोग तो ऐसा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शाम को उन्होंने दावतें भी खानी है, वो पार्टियां चल रही होती हैं, पिज़्ज़े बर्गर भी चल रहे होते हैं, तो उससे नहीं होगा। सही। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखें, जितना अच्छा आप अपना आपको देखना चाहते हैं, हाँ, ख्वाहिश तो सबकी है ना, लेकिन ये है कि वो जो डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं कोई भी कर सकता। सही। तो इसीलिए मैंने बोला कि घर की चीज़ों को ही आप थोड़ा सा कम कर दें, आप अपनी डाइट को कट करें और उसमें आप अपने आप को डालें तो फिर ज़्यादा फायदेमंद। ज़्यादा फायदा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने डाइट की बात की है, ये मुझे बताएं कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में आए हमारे लोगों के लिए ज़रा आसानी कर देते हैं हम, कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट है आपकी फिटनेस की या आपके शेप चेंजिंग की आपके डाइट का? 70% है। 70% आपकी डाइट है? 70% आपकी डाइट है। ओके, और 30% सिर्फ आपका वर्कआउट या वॉक जो भी आप मैं कर अभी रहे एक्सरसाइज हैं? नहीं करता, मुझे छोड़े हुए टाइम हो गया, अब मैं लोगों को सिर्फ करवा रहा हूँ। हाँ, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज खुद ही हो रही है करवाते करवाते। फिर भी मतलब मैं अपनी डाइट को फिर भी लेके चल रहा हूँ ना। मेरे साथ वाले तो माशाल्लाह बहुत हैवी हैं, ओह, अच्छा, सब सही। खा रहे हैं ना, वो दावतें चल रही होती हैं, कुछ स्टूडेंट भी बोल देते हैं चलें जी, और फिर कुछ जानने वाले भी आ जाते हैं, तो इस तरह अगर वही है कि दिन में एक अगर मील ऐसा कर भी लिया तो बाकी मील उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कर लें। सही। हर टाइम मैं अपना आपको वो जिम में, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ, लोगों को करवा रहे होते हैं, टाइम ही नहीं होता, हाँ, तो उसमें फिर यही होता है मैं अपनी डाइट पे तवज्जो दे रहा होता हूँ, एक्सरसाइज पे बहुत कम हो रही होती है। सही, सही। तो आपको 70% आपकी डाइट की इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़ा ज़रूरी है अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल करना, अगर आप अपना फ्यूचर जो है वो इस तरह देखना चाहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए सामिन साहब अगर तशरीफ़ फरमाएं, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से परफॉर्मेंस हुई होगी, कौन सी परफॉर्मेंस है जो सबसे ज़्यादा यादगार हुई, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी? हाँ, एक वाक़या है ऐसा। अब वहाँ पे हुआ ये कि परफॉर्म करने गए, तो क्योंकि एक साउंड सिस्टम का बड़ा किरदार है, अच्छा साउंड ऑपरेटर हो हाँ, तो तभी आगे अच्छा प्रेजेंट हो सकता है। सही, बाकी सही। तो पहले तो साउंड है, हाँ, बाकी उसके बाद हमारी मेहनत है। सही। 15 मिनट हो गए, पहले स्टार्ट कर दिया, उसको समझाया, उससे नहीं हो रहा, ठीक है। फिर एक आइटम करके फिर रुक गए। ऑन स्टेज 20 मिनट सिर्फ इस तरह बैठे रहे, हाँ, कि साउंड सही हो जाए। साउंड सही हो जाए। फिर क्राउड बैठा हुआ है, अब क्राउड को रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया कि ज़रा ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाँ, ये ज़रा सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। एंड क्या हुआ, साउंड वाले ने आधे घंटे के बाद हाथ जोड़ दिए, भाईजान आप खुद कर सकते हैं तो आगे कर लें, आप मुझसे तो अब नहीं हो रहा। सही, सही। तो ये यादगार लम्हा था और याद रहेगा। हाँ,
कि हमने खुद ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिर उसको बैलेंस किया। तो ये प्लस पॉइंट था कि माइनस पॉइंट था कि हमने साउंड सही कर लिया? ये नहीं, माइनस पॉइंट था। ये माइनस है, माइनस है, ठीक ये है। नेगेटिव। हमें बुरा भी फील हो रहा था हाँ। क्योंकि जाहिर है हम ऑन स्टेज बैठे हुए हैं एज एन आर्टिस्ट, हाँ क्राउड 3-4 हज़ार लोगों का क्राउड बैठा हुआ है, हाँ सही, तो ठीक है। ये तो ये हो गया। कोई अच्छा ऐसा लम्हा याद रह गया हो कहीं अच्छा लम्हा? अभी रिसेंटली हमने एक शो किया है, आजकल उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हैं। पोर्ट ग्रैंड में हमने एक शो बजाया रिसेंटली, भी आई थिंक कुछ 15-20 दिन हुए होंगे या सही, कोई 1 महीना सही। हुआ है। हाँ, हाँ, वो बड़ा अच्छा यादगार शो हुआ है हमारा अभी, हाँ अभी का जो हुआ है। सही। वो क्राउड पुलिंग शो था, क्राउड ज्यादा एक्टिव था। क्राउड भी बड़ा अच्छा था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग सब बड़ा अच्छा था। और जबरदस्त, हमने जबरदस्त। जब सब कुछ अच्छा मिलता है ना, तो एक अपने रूह की भी बात होती है, एक अपना मूड होता है। हाँ सही। जब हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, अच्छा साउंड मिल गया, क्राउड अच्छा मिल गया, एवरीथिंग, हमारा हर इंस्ट्रूमेंट बैलेंस आ रहा है, हाँ जब हमारे कानों को अच्छा लगता है तो फिर हमारा और मूड बनता है, तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्म मजीद ज़्यादा करने अच्छी का। होती है। सही सही। तो अब इतना अच्छा अच्छा की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा अपने व्यूवर्स के लिए भी प्ले कर देते हैं, क्या ख्याल है? कुछ क्या क्या शामिल होगा इस टाइम? अभी मैं आपको एक और गाना सुनाने लगा हूँ, एक पंजाबी सॉन्ग है, उसको इंडिया ने कॉपी किया हुआ है। हाँ खान साहब नुसरत साहब ने गाया है और साथ मैडम ऐसे नूरजहां तो ने बड़े गाया है। गाने हैं जो कॉपी हुए हुए हैं। उनका तो इंडिया ही पूरा उनका है। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात कर दी आपने जी। हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, ऐ नसीब मेरे दिल दे, सोनिए तेरा प्यार। हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार, हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार, की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तू भी सोनी, की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तू भी सोनी, सोनिए तेरा प्यार, हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार, हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, ऐ नसीब मेरे दिल दे, तू करीब मेरे दिल दे, ऐ नसीब मेरे दिल दे, सोनिए तेरा प्यार, हाँ मेरी जिंदगी तेरा प्यार।
ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਰ तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार की मिसाल तेरी होनी तू ख्याल तो भी सोनी सोनिए तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार। जबरदस्त जी। मुझे नहीं पता उस टाइम पे जो साउंड इंजीनियर था उसने सुना या ना सुना, हमारे इंजीनियर ने जरूर सुन ली है ये बात आपकी, कान खोल के अच्छा लेकिन बड़े प्यारे भाई हमारे, और बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी वजह से अच्छी लगने लगती है। तो हाँ, मैं अभी आपको एक बगैर माइक के भी सुनाऊंगा। देखा, हमने आपको तो नहीं कहा था, आपने दिल पे ले लिया बिला दिल पे ले लिया। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि ना सिर्फ साउंड इंजीनियर, आपके साथ मौजूद हर शख्स का सबका जो किरदार सिर्फ है। सुन रहा है ना, हालांकि उसने कोई पार्ट प्ले नहीं करना आपके तमाम म्यूजिक में, लेकिन जो सुन रहा है उसका एक एक्सप्रेशन भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा, जब भी आप किसी चीज की बात आपकी बात में एक बात ऐड करूंगा, जो सुनने वाला है ना वो हमसे ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक है जी। क्योंकि हमने उसको सेटिस्फाई करना है। अब सुनने वाले में अगर 1000 लोग बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं, हर किसी का एक अपना टेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने हर किसी को देख के चलना है कि यार कुछ ये भी सुनेंगे, कुछ ये भी सुनेंगे, कुछ उर्दू भी सुनेंगे, कुछ पंजाबी को कोई सरायकी भी सुन सकता है। हाँ तो बस इस तरह से सबको देख के चलना पड़ता है। और ये बड़ा मैंने बहुत टाइम पहले एक कोर्स किया था ऑडियंस की मेंटेलिटी समझने के लिए, होस्टिंग के लिए मैंने एक कोर्स किया था जिसमें एक्चुअली आपको ये सिखाया जाता है। आई एम श्योर कि आप लोग भी वही टेक्निक्स इस्तेमाल करते होंगे जब भी आप स्टेज पे जाते होंगे, चाहे वो एज अ होस्ट जा रहा है, एज अ सिंगर जा रहा है, म्यूजिशियन जा रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग जो है आप बड़ा स्लोली करते हैं ताकि आप सिर्फ लोगों का मूड देख लें कि लोग सुनना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद फिर उस हिसाब से आप महफिल को उठाते हैं, तो उसका चार्म अलग होता है। ऐसा ही है। और ऐसा जो लोग करते हैं उनके शोज में वो चीज़ नज़र भी आ रही होती है। अच्छा, ये जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था। इंशाल्लाह वापस थी हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूवर्स को कुछ एक्सरसाइज भी बता सके जो घर में बैठ के वो कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बना सकते हैं। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात करें था नई कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल थी रही हूँ आहिन, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हूँ शामिल थे करण जी, पर कुछ अहिड़ियूं शयूं भी आहिनि जेके मां चाहियां थी त मुंहिंजे प्रोग्राम जे ज़रिए तमामु उहे माण्हू जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि या रिपीट टेलीकास्ट में ॾिसंदा या पोइ यूट्यूब ते तव्हां किथे असांखे जॉइन कंदो, त अगरि तव्हां उहे माण्हू आहियो जेके घरनि खां ॿाहिरि नथा निकिरणु चाहियो, जेके चाहियो था त असां सिहतयाब बि रहूं ऐं घर जे अंदर भी रहूं, उन्हनि जे लाइ कुछ आसानी करण वारा आहियूं असां। दिलावर साहब हमारे साथ होंगे और मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी कोई स्टेप्स हम लोगों को सिखा सकें जो लोग इजीली घर में भी कर सकें। अक्सर हमारे साथ ये भी मसला होता है कि हर बंदा जिम नहीं जाना चाहता, वो कंफर्टेबल नहीं होते, और फिर हमारे पास अगर हम फिटनेस ट्रेनर हायर करते हैं तो वो बड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं हमें, तो हम चाहते हैं कि हम खुद कुछ सीख जाए। वैसे इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं फिटनेस ट्रेनर? 20-22 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, उसके बाद तो पैसे लेने, यार सही बात। पैसे नहीं लेने तो फिर कब तो, लेने? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की, 20-22 साल बाद तो बंदे का बनता है पैसे लेना। हाँ। अच्छा जी, लेकिन हम आपसे फ्री में एक्सरसाइज सिखवा रहे हैं अपने तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कुछ स्टेप्स हम जो लोगों को बता सकें। ये हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं जो हर बंदा घर में कर कोई सकता भी, है। लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। इसके लिए मतलब आपने सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जो कि लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं।
इस 10 मिनट के एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर कर लें तो 3 महीने में आपकी एक बहुत अच्छी बॉडी शेप आ सकती है। जबरदस्त जबरदस्त। इसके लिए वही है कि आप कोशिश करें कि ये ऐसे टाइम में हो जब आपने कुछ खाया ना हो, तो थोड़ा इससे ये होगा कि जैसे आपकी बॉडी का मैंने बोला है ना कि बॉडी एनर्जी जो लेगी वो आपके फैट से लेगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी एनर्जी खर्च कर रही होती है, तो अब वो एनर्जी वो वहाँ से लेगी, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कहाँ यहाँ जी ठीक है। जी। अच्छा, इसके लिए पहले नॉर्मल सा है, जैसे कुछ लेडीज़ भी हैं या जेंट्स भी कर सकते हैं, तो हल्का सा ये पंजों पे उछलें आप, ठीक है। तो इसको आप 30 गिन लें या फिर 30 सेकंड का हिसाब रख लें, एक सेट कर लें, तो उस तरह कर लें। और उसके बाद आप इसको जंपिंग जैक पे ये कर लें। अच्छा, इसको भी 30 सेकंड का आप ये रखें। हमारे नॉर्मल लोग तो करते हैं, मैं तो अपनी प्यारी प्यारी हमारी जो अम्मा है घर पे, वो कैसे करे? तो जंपिंग जैक वो अगर नहीं कर क्या सकते तो करेंगे? उनके लिए यही है ना कि घर पे आप, मैंने जैसे बोला है, घर का सेन देख लें, छत सही। देख लें, पार्क, अगर कोई पार्क जा सकते हैं तो पार्क में चली जाएं, तो वॉक कर लें फिर वो। ओके। ये तो उन लोगों के लिए जो थोड़े से मतलब कर सकते हैं, जो अगर कर सकते हैं। और हाँ। वैसे भी आप स्टार्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आहिस्ता easy आहिस्ता, हो मतलब जाती हैं। आप वैसे अगर नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल ये खड़े होके आप कर लें, इतना तो अम्मा भी कर लेंगी हमारी। अम्मा भी कर लेंगी, सही जी। तो ये 5 एक स्टेप हैं जो मैं बता रहा हूँ कि जो इतना फ़ायदेमंद है, अगर कोई भी इसको कंटिन्यू करेगा तो इंशाल्लाह उसके ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो हमने जंपिंग जैक्स बताया, दूसरा क्या बताया था? जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, जैसे पंजों पे ही उछलते हैं, इसके बाद आप रनिंग के आप तेज़ भी कर सकते हैं, सही। नहीं तो आप नहीं, वेट ज़्यादा है तो आप सिंपल उसको नॉर्मल तरीके से करें, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरी ये जंपिंग जैक आ गई। ये चौथा ये है कि आप इसको नीज पे हाथ टच करें और हल्का सा जंप देना है अपने आप को। ओके ठीक है। ठीक है, ये आपने करना है। इसी हाँ। तरह अगर आप अपने आप को ट्विस्ट कर सकते हैं तो वो आम बंदे से होगा नहीं, हाँ। लेकिन ये है कि किस उसको तरह? आप, ओके ठीक है ठीक है। इससे भी आपकी साइडों पे भी आएगा। हाँ। जो हम ये बैंड ओवर लगा रहे हैं, इसके आपके ये बैक पे जो फैट आ जाता है उस पे लिए बहुत अच्छा है। तो ये 5 एक्सरसाइजें अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। सही। अच्छा, वो लोग जो हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास बुजुर्ग लोग भी घरों में होते हैं और ज़ाहिर है उनके लिए सिर्फ वॉक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ज़रा आएँ, ज़रा मेरी कुर्सी पे आएँ और ज़रा बैठे बैठे कोई लेग की एक्सरसाइजेज या कोई शोल्डर की एक्सरसाइजेज, कोई आर्म्स की एक्सरसाइजेज, जो हम उन लोगों के लिए जो नहीं खड़े हो पाते, जो नहीं चल पाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने रूटीन में करना है, क्या कर सकते हैं वो लोग? सिंपल बैठे हुए आप अपने हाथों को पोजीशन आप बना लें, या कुछ चीज़ अगर लेके वो कर सकते हैं तो पहले वो ये इसको ऐसे कर लें, ऊपर कर लें, ये कर लें, सही। ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, इसको आप मतलब इतना तो कर ही लेंगे कि मतलब आप इसको लेग रेस कर ले। हाँ अगर सही। सिंपल दोनों कर सकते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो सिंगल ये एक एक कर लें। सही। ये तो ऐसे ख़वातीन भी या बुजुर्ग भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4-5 स्टेप हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और ये लोग भी 10 मिनट ये कर सकते हैं बिल्कुल आर्म्स के बिल्कुल, साथ मतलब और ये legs तो के साथ। ऐसी एक्सरसाइजें हैं, मतलब ये डॉक्टर भी आपको वो बाज़ दफ़ा करता है बुजुर्गों को कि आप खाली ये अपने हाथ चलाएं, सही तो सही। इनको आप वो हाथों को रोटेट करें या मतलब ऐसे रखें। तो ये सिंपल वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि आप बैठे हुए कर लें। सही। अमूमन ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में भी बैठे हुए बेड पे लोगों को वो बताया जा रहा है। अब आप आ जाएं अपनी कुर्सी पे। नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे वाकई मैंने लोग ऐसे देखे कि क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा है और स्पेसिफिकली हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना ख्याल नहीं कर रहे होते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी, जिस तरह मैं पहले कह रही थी कि हम लोग अपने आप में चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करते, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, टाइम की सूरत में हो, सेहत की सूरत में, हम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और ये इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ये अपने इन्वेस्टमेंट आपकी हाँ। समझ लें, आगे ज़िंदगी आपने जो अगर चलानी है तो ये अपने आप पे इन्वेस्ट करने वाली बात। सही। आप घर अच्छा बना रहे हैं लेकिन अपने आप को अंदर से खोखला कर दिया, और बाद में दुनिया में यही छोड़ के वो चले गए। अल्लाह खैर करे। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने बिगनर्स के लिए बताया, लेकिन वो लोग जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर जाते हैं इजीली, या जिम वगैरह जिनका जाते हैं। हाँ जो जिम जाते हैं, चले वो तो उनको तो खैर आपको, आप जैसे ट्रेनर्स बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन वो लोग जो घरों में भी हैं लेकिन वो स्पेसिफिकली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस की जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अब हर घर में हमें मसला नज़र आता है। तो अगर जो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे के आप? लिए अगर घर में कर रहे हैं तो कुछ डंबल वगैरह होने चाहिए, तो उससे आप कर सकते हैं। उससे बहुत सारी हो सकती हैं। आप पुशअप कर सकते हैं, आप बाजू की एक्सरसाइजें कर सकते हैं। सिंपल आप डंबल पकड़ें, उसको
ये कर सकते सही। हैं। आप इनको फिर सीधा कर लें, हैमर कर्ल कहलाता है ये, आप ये कर सकते हैं। इसी तरह शोल्डर की एक्सरसाइज में आप डंबल को पकड़ें, यहाँ तक लाएं, उसको स्लो नीचे अप एंड रॉड रेस्ट करें, और इसके बाद आप इसको हाथों को इसको ये ऐसे रखें, डंबल आपके हाथ में हो, और आप इससे शोल्डर की एक्सरसाइज ये हो सकती है। सही सही। अच्छा, ये तमाम जो हम एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, जो हमने पहले भी बताई और अब डंबल्स के साथ हम बता रहे हैं, इफेक्टिव कौन सी है ज़्यादा? अगर आप अपनी बॉडी को शेप देना चाह रहे हैं तो आप वेट ट्रेनिंग करें। अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं अपना बॉडी फैट कम करना चाह रहा हूँ, मुझे बॉडी शेप से कोई ताल्लुक नहीं, अमूमन ऐसे भी लोग आते हैं, हाँ, तो वो जो कार्डियो की एक्सरसाइज बताई है वो काफ़ी है उनके लिए। उसके साथ वो रनिंग ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा जल्दी करना चाह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये वो चंद ॾाढियूं सिंपल शयूं आहिनि जेके करे तव्हां घर में ही पंहिंजी जेका वेट लॉस जर्नी आहे उनखे तव्हां स्टार्ट करे सघो था, या पोइ अगर तव्हां वेट न बि घटि करणु चाहियो था त तव्हां पंहिंजी जेके रूटीन में तव्हांजी जेके नॉर्मल रूटीन में हली रहियूं आहिनि, को किथे को सूर थी रहियो आहे, को किथे सूर थियणु शुरू थी वियो आहे, तो ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, बजाय इसके कि हम पेन किलर्स खाने के शौकीन हैं तो आप तब भी ये जो कार्डियो की एक्सरसाइज है ये आप रेगुलर करें, तो जो वेट है आपका कम से कम वहीं पे बरकरार रहेगा, वहीं पे बरकरार, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे थे कि हम खाली पेट जो है वो एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, हमने नॉर्मली लोगों को देखा है फौरन खाने के बाद वो कहते हैं जी खाना तो अब हजम नहीं हो रहा, अब वॉक करना उसी टाइम पे स्टार्ट कर दो। वो खाली उसी खाने को आप हजम कर रहे हैं, लेकिन खाने की क्या फौरन बात करना चाहिए? नहीं, खाने के बाद अगर आप खाना हजम करने के लिए कर रहे हैं तो वो एक ठीक है, आपने वॉक कर लिया, हाँ, टहल लिया जैसे कह लें। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपना बॉडी फैट कम करूं, तो उसके लिए अगर जिम से पहले भी आपको खाना है ना, तो बहुत हल्की फुल्की ग़िज़ा खा लें। ओके, समझे? आप एक एप्पल खा सकते हैं। अगर आप दिन की एक डाइट के हवाले से, जैसे कुछ लेडीज़ आती हैं तो उनको जो डाइट बता रहा होता हूँ मैं इस तरह है कि जैसे आपने सुबह जो है ना ग्रीन टी या कॉफ़ी ले ली, आधे एक घंटे बाद आपने एक एप्पल खा लिया, फिर आधे एक घंटे बाद आपने ओट्स ले लिए। ओट्स आपको जो आसानी से मिल जाए, आप नॉर्मल चक्की से दलिया भी ले सकते हैं या अच्छे वाले भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप अपने लिए फिर अगर डाइट के उसमें चल रहे हैं, आप नॉर्मल 100 ग्राम भी आप चिकन ले लें, सही, 2-3 बोटियां ले लें, उसके साथ सैलेड कर लें। मजीद 2-3 घंटे बाद तकरीबन आप दोपहर तक वैसे ही शाम तक चले जाएंगे इसी तरह। तो हमारे यहाँ तो उठने का वैसे ही काफ़ी निज़ाम ख़राब है, तो 12-1 बजे लोग उठते हैं। तो अगर अपने हिसाब से आप इसको सेट करें, आप उसको हर 1 घंटे बाद अगर आप करें, खाली आप डाइट अच्छी कर लें, आपका समझ लें वेट में भी कमी आएगी। और फिर आप हफ्ते में अगर आप कुछ खाने का दिल कर रहा है आप वो भी खाएं, लेकिन कोशिश करें सुबह अपना पूरा मील लेके चलें। थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। सही। और आप अच्छा वैसे भी कहते हैं कि हमारे जितने डाइटिशियन हैं उनका ये बड़ा कॉमन एक मेथड है कि जब आप अच्छी चीज़ों से अपने आप को फिलअप कर लेते हैं तो आपको फिर ऐसी कोई चीज़ खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। ऐसे थोड़ी सी रूटीन अगर आप अच्छी कर लें तो इंशाल्लाह इसमें आपको फिर बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। बाकी चीज़ें अच्छी। अच्छा, ये बताइए जो 10,000 स्टेप्स का एक बड़ा वायरल एक सीजन चला हुआ है कि किसी तरह आप दिन में 10,000 स्टेप्स पूरे कर ले, वो बड़ी मुश्किल से होते हैं, वो नॉर्मली होते भी नहीं। ये क्या सीन है? ये क्या सीन है? बस जैसे नेट है ना, तो हर कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो इसमें कोई वो, और हमने तो सुना था यार आप 2,500-3,000 स्टेप्स जब आप चल रहे होते हैं तो आपको उससे ही पता नहीं कितने फायदे मिल जाते हैं। वही बोला ना कि बस अभी तो कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि वो डंबल पकड़ के नाच भी रहे हैं। तो डंबल पकड़ के नाचने से भी वेट कम हो रहा है। दिलावर साहब, वैसे जो ये एक्सरसाइज है ना, ये बच्चों के खेलने वाली एक्सरसाइज है, बचपन में किस तरह बच्चे खेला करते थे, करवाई जाती हैं, बड़ी नॉर्मल सी हैं। बिल्कुल। और ये नॉर्मली हम खेल कूद में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। बहुत कर सकते हैं इंसान, इतना कोई मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। और वही कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करें, आप यही सोचें कि मेरे अंदर के ऑर्गन अच्छे हैं, मैं बीमारियों से बच रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि आप वो डिफरेंट पेन किलर्स बैठ के खाएं। आप 10 मिनट इसको दें हर रोज, टोटल 10 मिनट है। आप 3-3 स्टेप कर लें, 30 सेकंड का भी एक स्टेप रखेंगे आप, तो उसको आप 3 मिनट में कर लेंगे। आप कर लेंगे। 3 मिनट में किया आपने, 1 मिनट रेस्ट किया, फिर आप इस तरह 3 स्टेप में आप कर लें, टोटल 10 से 12 मिनट की एक्सरसाइज। सही सही। कोई जिम की जरूरत नहीं है इसमें। सही। अच्छा, ये तो वो लोग जो फिट रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जब हम मेकअप की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप चाहे अगर थोड़े से बल्की भी हैं या थोड़े से खाने के शौकीन हैं आप, और आपकी डबल चिन नज़र आ रही है या फेस थोड़ा सा बड़ा है, तो मेकअप में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको कवर कर रही होती हैं। कंटूरिंग की मैं बात कर रही हूँ, मुझे ज़रा उसके लिए अपने व्यूअर्स के लिए ज़रा आसानी ज़रा कर दीजिए कि किस फेस के लिए क्या कंटूरिंग सही होती है।
अच्छा फेसेस तो हमारे देखें बहुत होते हैं, स्क्वायर है, ओवल है, हार्ट शेप है, तो शेप्स तो बहुत सारी हैं फेस की ना। लेकिन अब जिसका बहुत ज़्यादा चबी फेस होता है तो कोशिश किया करें कि अपनी ये जो जॉ लाइन है हमारी, सॉरी ये जॉ लाइन है, ये पूरी जॉ लाइन को आपने कवर करना है। यहाँ से ब्रश चलाना स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके जाना है पूरा, ये ए तक ना, ए टू ए पूरा सही है, ताकि आपको ये जो डबल चिन है तो ये भी आपके कवर हो सके। सही। फिर दूसरा हमारा ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से लेके आपने जो आपका जो कंटूरिंग जो ब्रश होता है आपका, तो आपने बिल्कुल एंगल में रखना है इस तरह से। ठीक है, ठीक है। सही है। आपने ये वाला जो एंगल ब्रश है ना, आपने यहाँ तक लेकर आना है, लिप तक। ओके। सही। तो आपको ये कंटूरिंग जो है ना, वो जो चबी फेस है ना, वो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, चबी फेस पे जो है ना, पूरे ऑल ओवर हर चीज़ पे कंटूरिंग मस्ट है, क्योंकि वो हर जगह से जो है वो फैट दिख रहा होता है, आपका फॉरहेड भी ज़्यादा होता है, सही। तो डबल चिन भी ज़्यादा होती है। सही। अच्छा, लेकिन जो जिनके जो चबी फेस होते हैं उनके कंटूरिंग का जो कलर होता है थोड़ा डार्क चूज़ करना पड़ता है हमें। ओके। अच्छा, इसमें कलर भी मैटर करता है। कलर भी मैटर करते हैं। सही। कि आपने कलर जो है वो थोड़ा डार्क चूज़ करना है। फिर दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई थिन अगर फेस आ जाता है तो कोशिश करें कि आपका जो कंटूरिंग है ना, आपने चबी फेस के लिए आपने यहाँ यूज़ किया, अब जो आपका थिन फेस आ गया तो आपने वो फेस को ना थोड़ा इस तरह लेकर आना है, स्ट्रेट। ओके। बिल्कुल ऊपर की तरफ। सही है। ब्लशन भी आपका ज़रा सा लगेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना थिन फेस है। तो मेजर जो है हमारा जो वो होता है कि काम ज़्यादा जो वर्क होता है वो चबी फेस पर ज़्यादा काम होता है हमारा। सही। और थिन फेस पे हमें लाइट कलर चूज़ करना पड़ता है। सही। अच्छा, काफ़ी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी मेकअप्स ऐसे भी हैं जो आपका जो आउटर जो बेस होता है, चाहे वो वाटर बेस है या कोई भी बेस है, उस बेस से पहले ही कंटूरिंग आजकल ये भी बड़ा बीच में वायरल हुआ था। ये क्या चीज़ है? ये बस वही प्रोडक्ट की बात है। हर चीज़ का जो है ना प्रोडक्ट जो है ना सेट होता है। अब मेरे हाथ पे जो सेट है वो मैं ज़्यादातर पाउडरी कंटूरिंग ज़्यादा मैं समझती हूँ कि वो सही है, क्योंकि और वो वाली जो आप बता रही हैं जो क्रीमी बेस हो गए और हमारे जो क्रीमी ब्लश हो गए, क्रीमी कंटूरिंग हो गई, तो ये वो हैं जो बेस से पहले किए जाते हैं, ताकि आपके लास्ट मोमेंट तक आपके वैसे ही रहें। सही। ये इसलिए होता है। और जो ब्लश होता है हमारा क्रीमी, वो हमारा भी फाउंडेशन से पहले, कॉम्पैक्ट से पहले यूँ लगाया जाता है कि सबसे पहले हमारे स्किन के ऊपर से ब्लश हटता है। सही। वो ऑक्सीडाइज होता है हमारे फेस के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा डार्क टोन पे जो है वो ब्लश लगाते हैं। जब हम उस मोमेंट पर आते हैं कि हमारा जो ओकेजन जिस टाइमिंग का है ना, वो लास्ट मोमेंट पूरा निकल जाए हमारा उस। सही। तो उन लोगों के लिए ये अदरवाइज आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जल्दी से क्योंकि हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपने रेगुलर लोगों के मेकअप में देखी है जो आप चाहेंगी कि वो आप पॉइंट आउट करना चाहें और उनके लिए आसानी करना चाहेंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स ना करें? अच्छा, ज़्यादातर मिस्टेक्स जो है वो आईब्रोज पे होती हैं और लाइनर्स पे होती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लाइनर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो है ना दोनों को अगर आपने एक आई पे लाइनर लगा लिया, फिर उसके बाद दूसरी को उसको मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर वो विंग लाइनर जो है वो ऊपर की साइड चला गया और वहाँ पर वो सीधा चला गया, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल है ये वाला। सही। तो मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है। मेरी ज़्यादातर जो गलतियाँ पहले होती थी वो लिप पे होती थी। एक जो लिप होता था वो मेरा उठ जाया करता था और एक जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता था। तो ये मेरी अक्सर जो गलती मेरे लिप पे होती है। लेकिन अब ये है कि वो इंशाल्लाह डे बाय डे जो है वो प्रैक्टिस में जब बंदा आता है तो फिर वो सही हो ही जाता है। अच्छा, नॉर्मली भी आप जब प्रैक्टिस करें, अगर आप डेली कहीं गोइंग हैं तो मेरे ख्याल है नॉर्मली आप घर में भी 3-4 बार आप लगाते रहे जी, तो वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, मैं बालों का भी ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि सबको कि जो लड़कियाँ आजकल ये जो स्ट्रिक्स वगैरह कराती हैं, डाई कराती हैं, जो ये ग्रे हेयर्स जो होते हैं उसको कवर करने के लिए करवाती हैं, लेकिन वो 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देती हैं अपने हेयर्स के ऊपर। लेकिन मैं इनको ये बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि वो ज़्यादातर घर की रेमेडीज़ को फॉलो ज़रूर करें और ऑयलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सही। क्योंकि हमारे पास जो सारे कस्टमर्स आते हैं ना, तो वो पहले वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद 3 महीने बाद आके पे कंप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बाल रफ हो गए, आपने ऐसा क्या करा। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपने कुछ होम रेमेडीज़ करी, आपने कोई प्रोटीन किया घर में, तो वो बोलती नहीं।
तो हम यही बोलते हैं कि हमने देखा आपको 100 to 100% आपको दिया, सही, लेकिन आप उसकी जो केयर आपने क्योंकि ज़ाहिर है आपने केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो केयर उसको बहुत ज़्यादा- ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, और ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, अगर आप मेकअप भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेल्फ केयर बड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी खैर जी, ये मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है जिस पे हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिफरेंट भी नज़र आती हैं। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए, और आखिर में इंशाल्लाह जनाब की आवाज़ शामिल करेंगे। पर उनका पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में ठही रहियो आहे क्री गोल्ड सेंटर, जंहिंमें तव्हां हासिल करे सघो था लग्जरी अपार्टमेंट। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, जंहिंजी डाउन पेमेंट आहे 20 लख रुपया। 20 लख रुपया तव्हांखे पे करना आहिनि ऐं मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां क्री गोल्ड सेंटर में पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्री गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली तव्हांखे पे करना आहिनि 3.5 लख रुपया ऐं मंथली 25,000 पे करे तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था, हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी ॾेई रहियो आहे तव्हांखे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मंथली तव्हांखे 20,000 पे करना आहिनि ऐं तव्हां उते पंहिंजो घर बि बुक कराए सघो था ऐं प्लॉट बि वठी सघो था। गॾोगॾु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े उनजे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जंहिंमें तव्हांखे फ्यूचर में सरमायाकारी करण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। दुकान जी क़ीमत जेका आहे उहा इनिशियली तव्हांखे पे करणी आहे 2 लख रुपया ऐं मंथली 5,500 रुपया पे करे MTR 1 चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर बि अची रहियो आहे। नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, जंहिंजी इनिशियली तव्हांखे पेमेंट ॾियणी आहे 3 लख रुपया ऐं मंथली 15,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया ऐं मंथली 5,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि। इन सां गॾोगॾु पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे। त जल्दी सां वञो, पंहिंजो शॉप, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो अपार्टमेंट या कोई पंहिंजो घर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खां बुक करायो। थैंक यू सो मच हिकु दफ़ो ॿीहर मुंहिंजे तमामु महिमाननि जो असां सां गॾु हुजण जे लाइ, प्रोग्राम खे ॾाढो प्यारो प्यारो करण जे लाइ। आख़िर में क्या शामिल कर रहे हैं हम एक नेशनल सॉन्ग करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, इंशाल्लाह आज़ादी का शामिल महीना है। हाँ, तो ज़रूरी है, ये तो फील लाना प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात 2 ॾींहंनि खां पोइ थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी। मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान।
अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निगाह कायद की और इकबाल का इल्हाम, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मैं चाहूँगा अगर आप लोग भी शामिल हो जाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान सब कह सकते हैं। निगाह कायद की और इकबाल का इल्हाम, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।